हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से हो ना हो एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो नीति आयोग के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है भाई, पहली बात ये ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ध्यान से सुनना। द प्लानिंग कमीशन विच हैज़ अ लेगेसी ऑफ 65 साल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो नीति आयोग चल रहा है ना, इसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन, है ना। और ये प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी मेरे भाई। लेकिन अब 65 साल हो चुके हैं उसको, तो 65 बोले तो अब 2015, 65 पूरे टोटल करने के बाद 2015 आ जाएगा। तो 2015 में इस चीज़ का, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया गया। एक बार फिर से बताऊंगा, 1950 में प्लानिंग कमीशन नाम से अब ये स्थापना हुई थी, लेकिन 65 साल बाद 2015 में क्या हुआ? नीति आयोग का नाम, मतलब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके दोस्तों, इतनी सी बात है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा वो कि भैया पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो प्लानिंग कमीशन था। और ये पूछ लेगा कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 बना था। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब 2015 में क्या बना? 2015 में नीति आयोग नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ज़रूर अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप धूम मचा देंगे। देखो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ पाइवटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बाउंड टू प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोसेस। सीधी सीधी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये क्या करेगा? अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अपने कंट्री की डेवलपमेंट करने में। ओके, ये बात है। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए। कल के दिन किसी ने पूछ लिया तो आप कैसे बोलेंगे, या फिर राइटिंग स्किल्स में कई बार काम पड़ता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं CHSL की, मान लो नीति आयोग का एक टॉपिक आ गया लेटर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, तो आप कुछ तो लिख पाओगे। तो इस तरीके की लैंग्वेज लिखोगे ना तो आपका फटाक से सिलेक्शन हो जाएगा। नकली तरीके से लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। आजकल लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आप भी मतलब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना कि इट इज़ अ पाइवटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बाउंड टू प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोसेस। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में और पढ़ने में भी। तो ऐसा मतलब इस चीज़ की तैयारी करना। UPSC वाले लड़के बहुत मेहनत करते हैं, वो ऐसी राइटिंग स्किल्स सीखते हैं, तो आप भी ऐसा पढ़िएगा। अब देखो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा कि भाई साहब नीति आयोग के चेयरमैन का नाम क्या है? तो इनके नाम है अपने नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात। अब आगे देखो, आगे है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? भैया चेयरमैन तो पता चल गया अपने नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार, बिल्कुल याद रखिएगा। ये रिपीटेशन करके याद करना, भूलना मत मेरे भाई। और ये 2017 से अभी तक प्रेजेंट में है, चल रहे हैं, और अपने करंट वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। तो इतनी सी बात है ये। इसके आगे देखो, दो चीज़ पता चली। कितने इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, पता चल जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। अब देखो नीति आयोग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ध्यान से पढ़ो। पहले कलर छोटा करता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। देखो, द नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 1, 2015। 1 जनवरी 2015 को भैया नीति आयोग बन गया था, मतलब प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया था। इन संस्कृत में नीति का वर्ड क्या होता है? नीति मीन्स मोरलिटी, बिहेवियर अपना शिष्टाचार, बोलने का तरीका, मोरलिटी अपने क्या सिद्धांत है वो, इस तरीके से इसका मतलब ये होता है। किसका? नीति का मतलब संस्कृत में। लेकिन बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स पॉलिसी। अभी के प्रेजेंट टर्म में इसको पॉलिसी बोलते हैं। नीति मतलब पॉलिसी, अपनी क्या नीति है, गोल अचीव करने की अपनी क्या नीति है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है, इसको बोलते हैं अभी। एंड नीति स्टैंड्स फॉर, देखो क्वेश्चन ये आएगा कि फुल फॉर्म क्या है, वही वाली बात है। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये पूछ लेंगे वो बाद में, पूछ लेंगे कि नीति आयोग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैंने देखे मॉक टेस्ट में। नीति आयोग में पूछ कर टी का मतलब पूछ लेंगे। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफार्मर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, टूरिज्म है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मिंग, है ना। एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, उसमें यूनिसेफ पूछ लिया, और यूनिसेफ में उन्होंने सी का मतलब पूछ लिया। चिल्ड्रन है क्या, और कुछ है, कंप्यूटर है, क्या है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। एफ का मतलब पूछ लेते हैं लोग, कोई फेडरेशन लिख रहा है, कोई फेडरल लिख रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के लिए फॉर्मूला क्या है इसका, मतलब फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे देखो,
इट इज़ द कंट्रीज प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बोल्स्टर मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मतलब किसी चीज़ का पावरफुल होना, पावरफुल बनाना। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बोल्स्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की बढ़ाने के लिए ये अपनी इंस्टीट्यूशन बनी है, ठीक है। एंड इट एम्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट दैट विल हेल्प टू क्रिएट अ डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। और ये क्या करेगा, अपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बोले तो अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओवरऑल स्टेट की टर्म इंडिया से बोल रहे हैं, वो स्टेट को इंडिया से डिफाइन कर रहे हैं कि अपने एक इंडिया को बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसकी वजह से अपना स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। एंड दिस हेल्प इंडिया टू इमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसकी वजह से अपनी इंडिया एक मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेगी। जैसे अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी चल रही है, तो 5th नंबर की इकोनॉमी में 5th नंबर की पोजीशन अपने इंडिया की, उसके पहले अपने अमेरिका चाइना बहुत आगे हैं। तो इकोनॉमी में कौन है, 5वें नंबर पर इंडिया चल रही है। अगर इसको ग्रो करना है तो अपने नीति आयोग को और ग्रो करना पड़ेगा, तो 5 से फिर अपनी रैंकिंग 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2, है ना। इसलिए इतना समझ में आया, ये इसलिए पढ़ाया ताकि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, स्किल्स भी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो तो यूज़ करना। खेल यही पूरे डब्बे का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फोकस्ड होके देखो। चेयरमैन कौन है भैया अपने, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पता है। वाइस चेयरमैन कौन है, मैंने बताया डॉक्टर राजीव कुमार है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया इसका सीईओ कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों अमिताभ कांत। आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है अमिताभ कांत। मैंने तो एक तरह याद कर लिया, रिपीटेशन कर करके बार बार, तो आप भी ऐसे याद करना। नरेंद्र मोदी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, तीसरा है सीईओ अमिताभ कांत। मैंने ऐसी लिंक बनाई थी, मुझे याद नहीं हो रहा था कि जो सीईओ जो टाइप के लोग होते हैं कितने हाइटेड मस्त ऊंचे पूरे होते हैं, शानदार, अमिताभ बच्चन की तरह, मतलब एक एटीट्यूड होता है कि यार बंदा लग रहा है, देख के लगता है कि सीईओ। ऐसा नहीं है किसी 5 फुट 2 इंच का इंसान टिंगू सा बेचारा बैठा है वो सीईओ, मतलब होते हैं लेकिन मतलब जमता नहीं है। सीईओ मतलब लगना चाहिए कि हाइटेड बंदा जो लीड कर रहा हो, लीडर की तरह दिख रहा हो, बिल्कुल खतरनाक। तो इस तरीके से मैंने लिंक किया था। ओके, आप ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ सबको पता होगी पूरी दुनिया को, लेकिन ये वाली चीज़ लोगों को पता नहीं होंगी, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है भाई। पहले अमित शाह जो कि अपने होम मिनिस्टर हैं, तो वो अपने एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। और कौन है, निर्मला सीतारमण है भैया अपनी लेडी, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तीसरा नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर में क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये भी अपने एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। और चौथे राजनाथ सिंह जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि भैया कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो ये अपने 4 हैं, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, गारंटी। यहाँ से क्वेश्चन इवन मैंने मेंशन नहीं कर पाया, अभी मैंने एक मॉक टेस्ट देखा था कहीं का, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं, तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर भी लिख के दे दिया कि ये भी बंदा होता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं होता भाई, तो आप मतलब वहाँ टिक लगा दोगे कि ये गलत बात है। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान पड़ना है कि भैया ये होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है और डिफेंस मिनिस्टर भी होता है। ओके, और बाकी की वो भी याद हो गया आपको कि भैया अभी अपने प्रेजेंट में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो कि अभी अपना बजट लेकर आई थी, बढ़िया है ना, और नरेंद्र सिंह तोमर अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये नाम को भूलना मत, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करके ही चीज़ें याद रहती हैं, इस बात को समझ लो। मैं हर वीडियो में रिवीजन के बारे में बात करता हूं, तो इसको ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और बड़ा खुश हो गया आप उस दिन की यार गौरव ने कुछ बात बताई थी, पढ़ाया था सही से। फुल टाइम मेंबर कौन होते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर कौन कौन है अभी प्रेजेंट में, तो ऑप्शन आ जाएगा तो बी के पॉल हैं, वी के सारस्वत हैं, दोनों वी के वाले हो गए, याद रखना। तीसरा है रमेश चंद, ये याद करना ही पड़ेगा, रिपीटेशन करके करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं चल सकती यहाँ। कितना ट्रिक बनाओगे, है ना, जहाँ लगता है मैं ज़रूर बताता हूँ। तो वी के पॉल, वी के सारस्वत और रमेश चंद। ओके, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा अनवांटेड, इसलिए बेटर है कि आप 2 की स्पीड में एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। तो बस इतनी सी बात थी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बता दें अपने दिल की बात कि वीडियो कैसा लगा, मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि भैया मैं करके रहा हूँ दुनिया में, जीवन में आके लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, शेयर एक बंदे को करना है जिसकी आप केयर करते हैं, कोई ना कोई आपका दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई ना कोई होगा जो उम्मीद करता होगा या करती होगी कि ये बंदा मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। तो आप उनकी हेल्प करके अपनी आपकी इमेज अच्छी बनाएं उनकी नज़रों में, और एक अच्छा एक ह्यूमन बन के बताएं कि हाँ भाई मतलब आप हेल्प करते हो, ऐसा नहीं दुनिया में सब सेल्फिश हैं, ऐसा ना होना चाहिए। तो हेल्प कर सकते हैं आप, शेयर करिए। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल को
आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत दोस्तों। हमारा नया चैनल है, कंटेंट मतलब वर्ल्ड क्लास है, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। और भैया पीडीएफ अगर चाहिए भाई कि अच्छा पढ़ाया पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और रोज़ 2 वीडियो अपलोड होते हैं, 1-2 वीडियो, कुछ सीखने को मिलेगा, वर्ल्ड क्लास शानदार कंटेंट। सब्सक्राइब करना इज़ मस्ट, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब देन यू विल मिस अ लॉट। अगर भैया गलती मत करना, सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो। जिस दिन ऐसा लगे कि यार गौरव सर ने गलत पढ़ाया या दीपा मैडम ने गलत पढ़ाया, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना और 4 लोगों से बोल देना कि इस चैनल पर चले मत जाना, बेकार चैनल है, ऐसा बोल देना अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो। आई चैलेंज यू विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट कि वीडियो वर्ल्ड क्लास मिलेंगे और आप कभी निराश नहीं होंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार प्लेलिस्ट में घुस गए ना आप, बाहर नहीं निकलोगे, बिल्कुल दलदल की तरह है, मतलब खुश हो जाओगे। एक पॉजिटिव दलदल है कि आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे अब जाकर वीडियोस मिले शानदार, जरूर जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ वीडियो डाल दूंगा। अगर मेरा टैलेंट आपको पता चला है मेरी बहन का कि हम किस तरीके से शानदार पढ़ाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। जिस वीडियो को खोल लोगे ना, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, गारंटी गौरव तिलथिया की। और रिवीजन इज द की, दुनिया की सारी बात एक तरफ और रिवीजन एक तरफ। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। अगर आप 1 घंटे 60 मिनट रिवीजन करते हो हर दिन, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। भैया रिवीजन के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना, बार बार रिवाइज करना जब तक प्रॉपर याद ना हो जाए। प्लेलिस्ट में डाल लो, बार बार देखो वीडियो को, और 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ो। जो बंदा हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ेगा, दुनिया में वही धूम मचाएगा, वही आगे बढ़ेगा। इस बात को समझ लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना। देयर इज़ पावर इन कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो और अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, अपने को खुश रखो, अपने मम्मी पापा को खुश रखो और आसपास के लोगों को खुश रखो। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट।